वेलकम इन आवर करंट अफेयर क्लासेस। आज हमारा जो करंट अफेयर है वो रिलेट रहने वाला है आपके अपॉइंटमेंट के साथ। स्पेशली मैंने कवर किया है दिसंबर के अपॉइंटमेंट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके अलावा मैंने जो जनवरी से लेके सितंबर तक के नीचे अपॉइंटमेंट डाल दिए हैं वो जस्ट रीडिंग करने के लिए हैं आपके, ताकि एक बार आपके माइंड में आ जाए। बट हम आज डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर के करंट अफेयर्स को, जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रहेंगे। इसके अलावा मैंने जो कुछ मेरे को जो ये आ रहे थे कि आप एक कंटेंट कैसे शेयर करेंगे। टाइम बहुत कम है, हमें अब इतना टाइम नहीं है कि हम ये पूरे करंट अफेयर्स के नोट्स प्रिपेयर कर सकें। तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है, उसका नाम यही है आदित्य द ड्रीमर, ताकि आपको ईज रहे। मैंने इसी वजह से आदित्य द ड्रीमर ही नेम रखा है उस चैनल का। उसके अंदर मैं आज से ही अपनी जो मैंने अब तक जितनी क्लासेस ली हैं वो सब मैं अपलोड करनी शुरू कर दूँगा, नोट्स। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, उसी में मार्क करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ अब तक की जो दिसंबर की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे लगी थी, वो मैंने इसी वजह से सबसे टॉप पे रखी है। वो है कि जो 22nd लॉ कमीशन है उसके सॉरी, उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो ऋतुराज अवस्थी जी को बनाया गया है। ठीक है, ये पहले कर्नाटक के चीफ जस्टिस रहे हुए हैं। और जो 22nd लॉ कमीशन है इसको बनाया गया था 21 फ़रवरी 2020 को। अगर बात करें इनसे पहले की तो यूसी चौहान जो थे वो इस लॉ कमीशन के प्रेसिडेंट थे। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, अगर बात करें सबसे पहले लॉ कमीशन कब बना था, तो वो 1834 में बना था, लॉर्ड मैकॉले के अंडर बना था। उसके बाद उस टाइम वो थे, क्या नाम है, गवर्नर जनरल बेंटिक थे शायद से। हाँ, बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस टाइम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट बात आती है इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट कब बना है ना। इंडिपेंडेंट इंडिया में जो फर्स्ट बना था वो 1955 में बना था, जो कि प्रेसिडेंट जो उसके थे वो MC शीतलवाड़ थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, GS के साथ रिलेट करेगा। मेरी कोशिश करंट को GS के साथ रिलेट करके चलने की, ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो वहाँ पे। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी मैंने जानबूझ के इसके अंदर डाल दिया, ताकि आपको बार बार सर्च ना करना पड़े। अब बात करते हैं न्यूज़ की। न्यूज़ ये है कि जो सेबी है उन्होंने अप्रूव कर दिया है एक अपॉइंटमेंट, जो कि है BSc के MD एंड CO का। जो BSc के MD एंड CO हैं वो बने हैं अभी सुंदरा रमन जी बने हैं। ये BSc के क्या बने हैं, MD एंड CO। एक चीज़ याद रखिएगा, ये MD एंड CO वर्ड को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा चेयरपर्सन के साथ। MD एंड CO अलग हैं, जो कि सुंदरा रमन जी बने हैं, और जो इनके चेयरपर्सन हैं BSc के वो हैं SS मुंद्रा जी। ठीक है, तो मैंने दोनों चीज़ यहाँ पे मेंशन किया। अब बात कर लेते हैं सेबी के बारे में। सेबी जो एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है। एक ये जो मैंने यहाँ पे एक चेंज कर लेता था कि इसको भी हटाता हूँ, कुछ और ये ले लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम करेगा। हाँ, अब इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रेसिडेंट तो बनते हैं ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कैसे हुआ। ये इंपॉर्टेंट ऐसे हुआ कि अब तक जब से 1988 से सेबी का गठन किया गया था, उसके बाद से जो भी सेबी के प्रेसिडेंट बनते थे वो IAS कैडर के होते थे। ठीक है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे जो इनके वो बनते थे प्रेसिडेंट। बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो माधवीपुरी बुज्जी थी, इनको बनाया गया है सेबी का प्रेसिडेंट। ये ICICI बैंक से रिलेट करती हैं, और इनको फर्स्ट टाइम ऐसा, मतलब एक फर्स्ट फीमेल भी हैं और फर्स्ट टाइम बनाया भी गया इनको, अदर देन नॉन IAS। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि BSc कब बनी थी। देखिए दो चीज़ें, BSc और NSC, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये सबसे पुराना इंडिया में, ये 1875 में बना था, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है 1992 में बना था। थोड़ा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देंगे, BSc के साथ 1992 रख देंगे और आप टिक कर देंगे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे घुमाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, इन्हीं को रिपॉइंट कर दिया है वापस विनय मोहन क्वात्रा जी को। ठीक है, तो फॉरेन सेक्रेटरी अभी इंडिया के कौन है, विनय मोहन क्वात्रा जी, जो कि 34th हैं। अभी नेक्स्ट करते हैं प्रशांत कुमार जो हैं उनको दोबारा से सॉरी इनको दोबारा से, इनको पहली बार बनाया, दोबारा पहले वाले थे। प्रशांत कुमार जी को इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ AAAI। ठीक है, ये AAAI क्या है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग का है तो इसलिए थोड़ा सा रखा मैंने जान पूछे इसको यहाँ पे। अब नेक्स्ट आया कि जो प्रसून जोशी जी हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उत्तराखंड का। लास्ट ईयर इन्होंने शायद से अक्षय कुमार को बनाया था, और पंत को बनाया था, अपना जो क्रिकेटर पंत है उनको बनाया था, लेकिन इस साल जो ये आया है अभी फ़िलहाल प्रसून जोशी जी को बनाया गया है।
नेक्स्ट, विजेंद्र शर्मा जी इलेक्टेड हो गए हैं वापस, मतलब प्रेसिडेंट, वापस कर रहा हूँ बार बार, विजेंद्र शर्मा जी इलेक्टेड हुए हैं प्रेसिडेंट किसके, ICAI के, इंडियन कॉस्ट ऑफ अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट वापस नहीं हुए, फर्स्ट टाइम हुए हैं वापस, एक ही दिमाग में चढ़ गया, बार बार वही बोल रहा हूँ। नेक्स्ट आता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये, ठीक है, इसको बार बार 4-5 बार याद कर लीजिएगा। जो हंसराम गंगाराम जी हैं, हंसराम गंगाराम अहीर, HG अहीर भी आ सकता है वहाँ पे, तो हंसराम गंगाराम अहीर जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है न्यू NCBC चेयरपर्सन, ठीक है। NCBC क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है, सेटअप 1993 में किया गया था, बट जो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है वो दिया गया है 102nd अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है, जो कि 2018 में आया था। तो क्वेश्चन यहाँ से रिलेट हो सकता है, इसका क्वेश्चन यही रहेगा, बट मल्टी ऑप्शन में 102nd अमेंडमेंट के आगे 2020 या 22 या समथिंग ऐसे करके दे देंगे, तो वो थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को आजकल क्या कर दिया, करंट को GS के साथ जोड़ दिया है, इसी वजह से हम करंट को GS के साथ ही लेके आते हैं। जो राजीवा लक्ष्मण क्रांतिकार हैं, ये क्रांतिकार अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टैटिक कमीशन, तो ये भी एक अपॉइंटमेंट है इस महीने का, दिसंबर का। उसके बाद बात करते हैं नेशनल, ये भवानी, एक मैं बताता हूँ आपको सॉरी, भवानी जो है ये भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड है भवानी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में एस्टेब्लिश 2003 में हुआ था। इसके जो क्या बोलते हैं आपको, चेयरपर्सन है, ये अपॉइंट किया गया है सीनियर जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे KV सुरेश कुमार जी को, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है KV सुरेश कुमार जी को, भवानी का। अब बात करते हैं जो मेघना अहलावत हैं, बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट TTFI। TTFI क्या है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर वाला, और ये सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है बट इतना नहीं है जितना ये है, ठीक है। और कमलेश मेहता बिकम सेक्रेटरी जनरल, तो दोनों नाम याद रख लीजिएगा, लेकिन मेघना अहलावत जो याद रखिएगा TTFI के साथ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरल अवेयरनेस चल रही है आजकल, तो उसकी वजह से न्यूट्रल, जो जेंडर न्यूट्रलिटी के ऊपर बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, मतलब आ चुके हैं डिसीजन, और प्लस आगे भी काम चल रहे हैं। तो इसी वजह से जो आम आदमी पार्टी है, इन्होंने क्या किया है, जो बॉबी नाम के ट्रांसजेंडर हैं, इनको इलेक्ट किया है मेंबर ऑफ MCD के रूप में, ठीक है। ये ट्रांसजेंडर है, इनको मेंबर ऑफ MCD के रूप में सेलेक्ट किया, और मेरे हिसाब से अच्छा कदम है ये, ठीक है। अगर एम्पावरमेंट, मतलब एम्पावरमेंट ऐसे ही नहीं आती, कुछ करना पड़ता है हमें उसके लिए। नेक्स्ट है जो ये कोलकाता रेल मेट्रो कॉरपोरेशन, एक बार याद कर, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इसमें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलकाता रेल मेट्रो जो कॉरपोरेशन है, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD है, वो अपॉइंट किया गया नरेश चंद्र करमाली जी को। उसके बाद नेक्स्ट, डीना बोलराटे एज्यूम ऑफिस एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। देखिए जहाँ पे फर्स्ट फीमेल वर्ड आ जाता है ना, उसको आप अच्छी तरह याद करके जाइएगा, क्वेश्चन वहाँ से बनने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जो डीना बोलरेट एज्यूम ऑफिस एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू, अब पेरू बोल दिया तो पेरू की कैपिटल याद कर लीजिए, पेरू कैपिटल लीमा है और करेंसी उसकी पेरुविन सॉल है, ठीक है, ये पेरुविन सॉल है। नेक्स्ट जो है ये टाटा सन जो है कंपनी, इसका टाटा सन्स के जो चेयरमैन है N चंद्रशेखरन जी, इनको अपॉइंट किया गया है B20 ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये याद रखिए G20 है, उसी मीटिंग के अंदर B20 ऑफ इंडिया आना है। B20 क्या है, ये बिजनेस एजेंडा को लेके जाएंगे इंडिया की तरफ से, ठीक है, तो इसलिए इसको B20 का नाम दिया गया है। उसके बाद जो KV शाह जी हैं, इनको अपॉइंट किया गया एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है और एस्टेब्लिश 1982 में हुआ, तो क्वेश्चन इस टाइप से घुमा देते हैं लोग। उसके बाद बात आती है सुष्मिता शुक्ला अपॉइंट एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है, क्योंकि इंडियन ओरिजिन है तो इसी वजह से ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जस्टिस ताशीर अफसान अपॉइंट एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ JNK हाई कोर्ट, ठीक है, नॉर्मल है, को पढ़ लीजिएगा बस। अब बात आती है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, कि WHO अपॉइंट डॉक्टर जेरेमी फरार एज चीफ साइंटिस्ट, ठीक है। अपॉइंट किसको किया है, चीफ साइंटिस्ट जेरेमी फरार को, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन इसके साथ जुड़े होते हैं सॉरी, हेड कौन है WHO का, तो वो है डॉक्टर टेड्रोस एडवान नाम है इनका, डॉक्टर टेड्रोस एडवान एडहानोम करके नाम है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, एडोनॉम है, ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस एडोनॉम नाम है इनका। WHO एस्टेब्लिश कब हुआ था, WHO एस्टेब्लिश 1948 में हुआ था, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सिंडी हुक जो है, इनको अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ 2032 ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का, जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई है 2032 ओलंपिक की, उसका CEO अपॉइंट किया है सिंडी हुक जी को, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो 32 का ओलंपिक है वो कहाँ होना है, वो ब्रिस्बेन क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में होना है,
और इसी के साथ पैरालंपिक्स भी वहीं पे होना है, तो याद रखिएगा पैरालंपिक्स और ओलंपिक पैरेलल चलते हैं एक साथ, पहले ओलंपिक फिर पैरालंपिक होते हैं उसी कंट्री में, सेम कंट्री में। नेक्स्ट बात करते हैं मैड्रे, जो फेडरिक्सन है ये री इलेक्टेड एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क तो आ गया, लेकिन इसके साथ दो चीज़ जुड़ जाती हैं, कैपिटल क्या है कोपेनहेगन और करेंसी क्या है डेनिश क्रोन। नेक्स्ट बात करते हैं हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपॉइंट, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जो 3-4 क्वेश्चन बता रहा हूँ उसके साथ इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उन्होंने क्या किया है, प्रेसिडेंट बनाया है फर्स्ट टाइम किसी ब्लैक पर्सन को, ठीक है, और उनका नाम है क्लॉडिन गे। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया है ब्लैक पर्सन का नाम क्लॉडिन गे है, या वो अभी जस्ट ये पूछ लेगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, नॉर्मल ऐसे भी आ सकता है। अब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ये है आयरलैंड की, ये रीअपॉइंट हो गई है वापस, लियो वराडकार नाम है इनका। एक चीज़ सेम, कैपिटल कौन सी है आपके आयरलैंड की, कैपिटल डबलिन है और करेंसी यूरो है। उसके बाद जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, इनको अपॉइंट कर दिया गया है चांसलर गति शक्ति यूनिवर्सिटी का। न्यूक्लियर साइंटिस्ट दिनेश कुमार शुक्ला अपॉइंट एज ए चेयरपर्सन ऑफ AERB। AERB मीन्स एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। अब AERB एस्टेब्लिश कब हुआ 1983 में, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इस चीज़ को साथ में याद करना है, देखिए यही चीज़ वहाँ पे क्वेश्चन बनाती है। सिंगल वर्ड क्वेश्चन पहले आया करते थे, अब नहीं आते हैं सिंगल लाइन में, अब उसी क्वेश्चन को 2-3 लाइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके नेक्स्ट, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हेमंत गुप्ता अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ NDIAC। NDIAC क्या है, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, एस्टेब्लिश 1961 में होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि क्या हुआ है पिछले 4-5 साल के अंदर आर्बिट्रेशन बढ़ चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी और इंडिया लेवल पे भी। जैसे आपको वोडाफोन वाला केस अगर याद हो तो मैं बताता हूँ, आर्बिट्रेशन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसका अपॉइंटमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्बिट्रेशन के जो कोर्ट्स हैं थोड़े बहुत ही दिमाग में रखेगा, और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो बाहर हैं उनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, कोशिश हुई तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, जो PT उषा जी हैं, जो कि इनको अपॉइंट किया गया था राज्यसभा में अपर हाउस में, इनको क्या किया गया, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी नॉमिनेटेड मेंबर को चेयरपर्सन बनाया गया है किसी पैनल के अंदर, ठीक है। तो ये इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नॉमिनेटेड है उसके बावजूद इनको क्या बनाया गया, चेयरपर्सन बनाया गया है, सॉरी वाइस चेयरमैन बनाया गया है किसी पैनल के अंदर, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है सिटीवेनी रेबुका बिकम्स द फिजी न्यू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो फिजी की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सिटीवेनी रेबुका को बनाया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों जाता है, एक्चुअली क्या है आज की डेट में जो वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ना, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आज की डेट में। अमेरिका और जो चाइना के बीच की टेंशन चल रही है उसकी वजह से, तो इसलिए जो छोटे छोटे आइलैंड हैं इनका दिमाग में रखिए, ठीक है। और ऐसे ही कैरिबियन जितने आइलैंड्स हैं एक बार उनको भी थोड़ा सा देख के जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं जो पुष्प कुमार दहल जी थे नेपाल के, इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है नेपाल का। उसके बाद फॉर्मर जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे अनिल कुमार है लाहौती जो हैं, उनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड का। नेक्स्ट आया था संतोष कुमार यादव अपॉइंट एज चेयरमैन ऑफ नाही, ठीक है। अब नाही कब बना था 1995 में, बस इतना याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट है गांजी कमला वी राव अपॉइंटेड एज सी ऑफ फसाई, ये FSSAI फसाई बोलते हैं। ये फसाई कब बना था, फसाई बना था 2008 में, क्योंकि लास्ट 2020 जब से कोरोना आया है फसाई का रोल बढ़ गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना गया है। ये एस्टेब्लिश 2008 में होता है, हेडक्वार्टर से दिल्ली में है। नेक्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया जो हैं, लेफ्टिनेंट अरविंद वालिया सर जो हैं, इनको अपॉइंट किया गया है इंजीनियर इन चीफ, ठीक है। इंजीनियर इन चीफ क्या होता है, जो कोर ऑफ इंजीनियर्स होती है आर्मी के अंदर, उसके जो हेड होते हैं, ठीक है। सबके आर्मी पूरी आर्मी के हेड तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गया COS, लेकिन जो अलग अलग कोर्स होती हैं आर्मी के अंदर भी उसके जो हेड होते हैं उनका अलग अलग नाम होता है। तो ऐसे जो कोर ऑफ इंजीनियर्स हैं उसके जो हेड होते हैं उनको चीफ इंजीनियर बोलते हैं, इंजीनियर इन चीफ बोलते हैं, ठीक है। और इनको अपॉइंट किया गया, इनका नाम है जनरल अरविंद वालिया। नेक्स्ट प्रवीण के श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, मैं लिख दिया है क्योंकि अपॉइंटमेंट था, बट ये इतना इंपॉर्टेंट होगा नहीं, फिर भी एक बार पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट आता है अब्दुल्ला अब्दुल समद दास्ती ऑफ कुवैत अपॉइंट एज ए UN कोऑर्डिनेटर फॉर ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। क्वेश्चन यहाँ से बना देगा, ये जो अब्दुल्ला अब्दुल समद हैं जिनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो कंट्री कुवैत हो जाएगी। क्वेश्चन स्टेप से बनते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा जो ICMR है उसके नए डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, उनका नाम है डॉक्टर राजीव बहल, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ICMR जो बनी है ये बनी है 1911 में, ठीक है। ये ICME लिख दिया मैंने, सॉरी, ये ICMR है।
ICMR। ICMR बनी तो 1911 में है, ठीक है, पर इसका जो नाम रखा गया है, इसका नाम जो ICMR नाम रखा गया वो रखा गया था 1949 में। ये 1949 में इनका नाम क्या रखा गया, ICMR। उससे पहले इनका जो नाम हुआ करता था वो IRFA हुआ करता था, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई ICMR की स्थापना 1949 में हुई, तो नहीं है, ICMR की स्थापना 1949 में नहीं हुई। स्थापना जो हुई थी 1911 में हुई थी। नाम जो था ICMR वो 1949 में रखा गया था। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिमाग में रखिएगा। उसके बाद ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट्स अपॉइंटमेंट थे जो जनवरी से लेके आपके सितंबर 2022 तक हुए हैं, ठीक है। एक बार इसकी रीडिंग करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर एक बार आप इन सब की रीडिंग जो मैंने पूरी PDF में है, मैं आपको शेयर करने वाला हूँ अपने टेलीग्राम में, जो मैंने आपको इसमें लिंक बताया है। और प्लस मैं वीडियो के लास्ट में भी शायद से डिस्क्रिप्शन में लिंक को पेस्ट कर दूंगा, ताकि आप उससे कॉपी करके आराम से टेलीग्राम में आके ये चीज़ों को डाउनलोड कर सकें, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रिवीजन कीजिए, एक बार पढ़ लीजिए इसको आराम से, मेरी वीडियो को सुन लीजिए, और नेक्स्ट टाइम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार सुनने पे फोकस कीजिए, क्योंकि हर टाइम आप पढ़ नहीं सकते। 10 मिनट के लिए अगर आप बेड पे लेटे हैं तो लगाइए कान में हेडफोन, और इसकी स्पीड कीजिए 1.5 या 2, और उसके बाद वीडियो को चलने दीजिए कंटिन्यू। होगा ये कि एनर्जी आपकी वेस्ट नहीं होगी, जो वीडियो है उसके थ्रू आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी और आपका काम भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।